Today we will turn to Romans chapter 8 and verse 30. आज हम रोमियो के अध्याय 8 और वचन 30 की ओर मुड़ेंगे। In our last study we were considering this wonderful promise of God in Romans 8 verse 28 and 29. अपने पिछले अध्ययन में हम रोमियो 8 अध्याय 28 और 29 में दी गई परमेश्वर की इस अद्भुत प्रतिज्ञा पर विचार कर रहे थे। The ultimate purpose of God for our life is to make us like Jesus Christ. What is God's plan for man? To make him like Christ. हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का सर्वोच्च उद्देश्य हमें यीशु मसीह के समान बनाना है। मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है? उसे मसीह के समान बनाना। Don't ever forget that. And God makes everything work together to that purpose. इसे कभी मत भूलिए और परमेश्वर सब बातों को मिलकर उसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। He predestined us, He foreknew us all for this ultimate purpose, to make us like Christ. उसने हमें पहले से ठहराया, उसने हमें पहले से जान लिया और यह सब इस सर्वोच्च उद्देश्य के लिए ताकि हम मसीह के समान बने। He has sent the Holy Spirit to the earth to work inside our life to make us like Christ. And He works outside in our circumstances also with the same goal. उसने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा है ताकि वह हमारे जीवन के भीतर कार्य करे और हमें मसीह के समान बनाए, और वह हमारी परिस्थितियों से बाहर से भी उसी लक्ष्य के साथ कार्य करते हैं। This is wonderful to see this, that God works outside us in our circumstances, inside us in our hearts, with one goal, to make us Christ-like. यह देखना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में बाहर से भी कार्य करते हैं और हमारे हृदयों में भीतर भी कार्य करते हैं, एक ही लक्ष्य के साथ हमें मसीह के समान बनाने के लिए। In our conduct, in our speech, in our behavior, in our thoughts, in our attitudes, in our motives. हमारे चाल चलन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में, हमारे दृष्टिकोण में और हमारी मनोभावनाओं में। And if He predestined us, it's going to be fulfilled unless you fight against it. और यदि उसने हमें पहले से ठहराया है तो वह अवश्य पूरा होगा जब तक कि आप उसका विरोध न करें। Submit to His dealings, give thanks for everything that He allows in your life, and God's purposes will definitely be fulfilled. उसके व्यवहार के अधीन हो जाइए, वह आपके जीवन में जो कुछ होने देते हैं उसके लिए हर बात में धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर के उद्देश्य निश्चित रूप से पूरे होंगे। No human being can ever frustrate God's purpose for your life, but you can frustrate it yourself if you don't cooperate with God, if you don't respond to what God wants to do. कोई भी मनुष्य आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को कभी विफल नहीं कर सकता, परंतु यदि आप परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करते, यदि आप उस बात का उत्तर नहीं देते जो परमेश्वर करना चाहते हैं, तो आप स्वयं उसे विफल कर सकते हैं। Now in verse 30 it says, those whom He predestined, He called. अब वचन 30 में कहा गया है, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें उसने बुलाया। First of all, it says in verse 29 that He foreknew. That means God looked right before the worlds were created. He looked into the future and He could see who all would respond to the gospel. सबसे पहले वचन 29 में कहा गया है कि उन्होंने पहले से जान लिया। इसका अर्थ है कि संसार की सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने भविष्य की ओर देखा और वह देख सकते थे कि कौन कौन सुसमाचार का उत्तर देंगे। He foreknew. And those whom He foreknew, verse 29, He predestined. उन्होंने आपको पहले से जान लिया और जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया, वचन 29 के अनुसार उन्होंने पहले से ठहराया। Okay? I know in advance that millions of years later, this particular person, John, Thomas, Matthew, Mary, Elizabeth, whoever you are, that you would respond to the gospel. ठीक है, मैं पहले से जानता हूं कि लाखों वर्षों बाद यह विशेष व्यक्ति यूहन्ना, थोमा, मती, मरियम, एलिजाबेथ या आप जो कोई भी हो सुसमाचार का उत्तर देंगे। And God chose you.
And He planned to make you like Christ. He predestined you to become like Christ. और परमेश्वर ने आपको चुन लिया और उन्होंने आपको मसीह के समान बनाने की योजना बनाई। उन्होंने आपको मसीह के समान बनने के लिए पहले से ठहराया। And in due course, when you were born and time came in your life and you were born again, He gave you the Holy Spirit and He began to work in all your circumstances. He called you. और उचित समय में जब तुम जन्मे और तुम्हारे जीवन में समय आया और तुमने नया जन्म पाया, तब उन्होंने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया और वो तुम्हारी सभी परिस्थितियों में कार्य करने लगे। उन्होंने तुम्हें बुलाया। Those whom He predestined, verse 30, He called and you responded to His call. Verse 30, जिन्हें उन्होंने पहले से ठहराया, वचन 30 में लिखा है, उन्होंने बुलाया और तुमने उसके बुलावे का उत्तर दिया। वचन 30, those whom He called, He justified. He declared you righteous in His sight. जिन्हें उन्होंने बुलाया, उन्हें उसने धर्मी भी ठहराया। उन्होंने तुम्हें अपनी दृष्टि में धर्मी घोषित किया। And those whom He justified, listen to this, verse 30. It does not say that He will one day glorify you. No. It says He's already glorified you. और जिन्हें उन्होंने धर्मी ठहराया, इसे सुनो, वचन 30, यह नहीं कहता कि वो एक दिन तुम्हें महिमा देंगे। नहीं, यह कहता है कि वह तुम्हें पहले ही महिमा दे चुके हैं। What does that mean? Are you already glorified? You know, God calls the things that are not as though it exists, as we read in Romans 4:17. इसका क्या अर्थ है? क्या तुम पहले ही महिमा पाए हुए हो? तुम जानते हो परमेश्वर उन बातों को जो नहीं है ऐसे बुलाते हैं मानो वे हैं, जैसा कि हम रोमियो 4 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं। Things that do not exist, He speaks as though they already exist. जो बातें अस्तित्व में नहीं है, वह उनके विषय में ऐसे बोलते हैं मानो वे पहले से ही अस्तित्व में है। God can see the massive oak tree in the seed, in the acorn. In the little seed of a mango tree, God can see the full-grown mango tree. And God sees you as already glorified. परमेश्वर उस छोटे से बलूत के बीज में एक विशाल बलूत का वृक्ष देख सकते हैं। आम के छोटे से बीज में वो पूरा बड़ा हुआ आम का पेड़ देख सकते हैं। और परमेश्वर तुम्हें ऐसे देखते हैं मानो तुम पहले ही महिमा पाए हुए हो। When are we going to be glorified? When Christ comes back again in glory. हम कब महिमा पाएंगे? जब मसीह महिमा में फिर वापस आएंगे। But according to this verse, God has already seen you as glorified. He already sees you in the end as glorified. And this is the thing that encourages us. परंतु इस वचन के अनुसार परमेश्वर तुम्हें पहले ही महिमा पाए हुए देख चुके हैं। वह पहले से ही अंत में तुम्हें महिमा पाए हुए देखते हैं और यही बात हमें उत्साहित करती है। As we struggle through our difficulties and our trials on this earth, we wonder, when is this all going to finish? What's the ultimate end? जब हम इस पृथ्वी पर अपनी कठिनाइयों और परीक्षाओं के बीच संघर्ष करते हैं, हम सोचते हैं यह सब कब समाप्त होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। But when we see that God sees the end and He's already seen us as glorified, that brings rest into our heart. परंतु जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अंत को देखते हैं और वह हमें पहले ही महिमा पाए हुए देख चुके हैं, तब यह हमारे हृदय में विश्राम ले आता है। Even though we may be struggling with some sin today, even though we may be battling against Satan and wondering where and when is this going to finish. यद्यपि आज हम किसी पाप से संघर्ष कर रहे हो, यद्यपि हम शैतान के विरुद्ध लड़ रहे हो और सोच रहे हो कि यह कहां और कब समाप्त होगा, we believe that God has already glorified us. To such a wonderful gospel, verse 31, Paul says, what shall we say to these things? हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें पहले ही महिमा दे चुके हैं। यह कितना अद्भुत सुसमाचार है। वचन 31 में पौलुस कहता है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? If God be for us, who is against us? Who can be against you, my friend, if God is on your side? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? मेरे मित्र, यदि परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? If you love God and you want to fulfill His purpose, even though you may have sinned in so many ways in the past,
you've repented, you're sorry, God's forgiven you. यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हो और उनकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, यद्यपि तुमने भूतकाल में बहुत प्रकार से पाप किए हो, तुमने मन फिराया, तुम्हें खेद हुआ, परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया। Now you want to do the will of God. God is on your side. और अब तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी ओर है। He's going to make all things, all the people who do evil to you, He's going to work for your good. वह सब बातों को, यहाँ तक कि उन सभी लोगों को भी जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए काम में लगाएगा। It's like these water filters. You put dirty water into it, it comes out clean. यह उन पानी के फिल्टरों के समान है, तुम उसमें गंदा पानी डालते हो और वह साफ होकर बाहर निकलता है। So the evil that people do to you will be filtered by Romans 8:28 and it works out for your good. इसलिए जो बुराई लोग तुम्हारे साथ करते हैं वह रोमियो 8:28 के द्वारा छान दी जाएगी और वह तुम्हारी भलाई के लिए काम करेगी। So, if God is for you, working for you like that, who can be against you? इसलिए यदि परमेश्वर इस प्रकार तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है? He who did not spare his own son, don't you think he will freely give you all other things? Did you pay for Jesus Christ to come from heaven to save you? No. जिन्होंने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा, क्या तुम नहीं सोचते कि वह तुम्हें और सब वस्तुएं भी स्वतंत्र रूप से देंगे? क्या तुमने यीशु मसीह को स्वर्ग से आकर तुम्हें बचाने के लिए कोई मूल चुकाया था? नहीं। God will give you everything else freely. God gives everything freely. परमेश्वर तुम्हें और सब कुछ भी मुफ्त में देंगे। परमेश्वर सब कुछ स्वतंत्र रूप से बिना मूल्य के देते हैं। And if he gave his own son, don't you think that he will give everything else also to you freely? He certainly will. और यदि उन्होंने अपना निज पुत्र दे दिया तो क्या तुम नहीं सोचते कि वह तुम्हें और सब कुछ भी स्वतंत्र रूप से देंगे? निश्चय ही वह देंगे। Who is the one, verse 33, who can bring a charge against God's elect? Satan is always trying to accuse you, my friend. वचन 33 में कौन है जो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगा सकता है? मेरे मित्र, शैतान हमेशा तुम पर दोष लगाने का प्रयास करता रहता है। But God is on your side, declaring you righteous all the time, because you walk in the light before Him. परंतु परमेश्वर तुम्हारी ओर है और वह निरंतर तुम्हें धर्मी ठहराते हैं, क्योंकि तुम उनके समान ज्योति में चलते हो। You're transparent. You acknowledge your sin. Can anybody bring a charge against you when God declares you righteous? No. तुम पारदर्शी हो। क्या तुम अपने पाप को मान लेते हो? जब परमेश्वर तुम्हें धर्मी ठहराते हैं, तब क्या कोई तुम पर दोष लगा सकता है? नहीं। Verse 34. Who can condemn you? Satan would like to condemn you. But can he condemn you? No, he cannot. वचन 34, कौन तुम्हें दोषी ठहरा सकता है? शैतान तुम्हें दोषी ठहराना चाहता है, परंतु क्या वो तुम्हें दोषी ठहरा सकता है? नहीं, वह नहीं कर सकता। Jesus Christ died for you. He was raised up. He stands at the right hand of God, interceding for you, praying for you, day and night. यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरे, वह जिलाए गए, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े हैं और तुम्हारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। And if Jesus Christ is praying for you specifically at this moment, at the right hand of the Father, which accuser can stand on the other side and condemn you? और यदि यीशु मसीह इस समय विशेष रूप से आपके लिए पिता के दाहिने हाथ पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो कौन सा दोष लगाने वाला दूसरी ओर खड़ा होकर आपको दोषी ठहरा सकता है? Why do you feel condemned then? You don't have to feel condemned. तो फिर आप दोषी क्यों महसूस करते हैं? आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। Further, verse 35. Who can separate you from the love of Christ? The love of Christ is a bond with which He has bound Himself to you. आगे वचन 35, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मसीह का प्रेम वह बंधन है जिससे उन्होंने स्वयं को आपके साथ बांध लिया है। Who can separate you from that bond? Do you think tribulation when it comes into your life will separate you from the bond of Christ? Verse 35. उस बंधन से तुम्हें कौन अलग कर सकता है? क्या तुम सोचते हो कि कलेश जब वह तुम्हारे जीवन में आता है तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर देगा? वचन 35।
or some distress that you may be going through now, or some persecution that you may be facing from people who hate Jesus Christ, maybe from your relatives, या कोई संकट जिससे तुम अभी होकर गुजर रहे हो, या कोई सताव जिसका तुम सामना उन लोगों से कर रहे हो जो यीशु मसीह से बैर रखते हैं, संभव है तुम्हारे अपने रिश्तेदारों से। do you think that can separate you from the love of Christ? क्या तुम सोचते हो कि वह तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? You may have suffering, but nothing can separate you from the love of Christ. तुम्हें दुख उठाना पड़ सकता है, परंतु कोई भी वस्तु तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। God's people may have to go through famine, shortage of food, shortage of clothing, nakedness, dangers, verse 35, sword, even death. परमेश्वर के लोगों को अकाल, भोजन की कमी, वस्त्रों की कमी, नंगापन, खतरे, वचन 35, तलवार, यहाँ तक कि मृत्यु में से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। Think of the things that God's people are allowed to face by their Heavenly Father. Verse 35, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, उन sword. बातों के विषय में सोचो जिनका सामना करने की अनुमति परमेश्वर अपने लोगों को उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा देता है। कलेश, संकट, सताव, अकाल, नंगापन, खतरा, तलवार। None of these things any human being likes to face. God allows His children to face them. इनमें से किसी भी बात का सामना करना कोई भी मनुष्य पसंद नहीं करते, फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को इनका सामना करने की अनुमति देते हैं, And they overcome. और वे जयवंत होते हैं। It says, this is how it's written in the scriptures in verse 36. The Old Testament in the Psalms it says, for thy sake, Lord, we are being put to death all day long. वचन 36 में लिखा है कि पवित्र शास्त्रों में पुराने नियम में भजन संहिता में यह इस प्रकार लिखा है, तेरे ही लिए हे प्रभु हम दिन भर मार डाले जाते हैं। Do you know why you go through all this suffering? It's for the Lord's sake. क्या तुम जानते हो कि तुम इन सब दुखों में से क्यों होकर गुजरते हो? यह प्रभु के लिए होता है। We are considered as sheep to be slaughtered. हम वध किए जाने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। Other people slaughter you. Wolves come and bite you, swallow you up. And there's an almighty God in heaven watching all this, and He allows it. दूसरे लोग तुम्हें वध करते हैं, भेड़िए भीतर आते हैं, तुम्हें काटते हैं, तुम्हें निगल जाते हैं, और स्वर्ग में एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह सब देख रहे होते हैं और वह इसकी अनुमति देते हैं। The Christians in the 2nd and 3rd centuries were thrown to the lions. The lions ate them up. दूसरी और तीसरी शताब्दी के मसीहों को सियों के आगे फेंक दिया जाता था, सियों उन्हें खा जाते थे। God Almighty, who shut the lions' mouths in Daniel's time, could have done it in those Roman Colosseums, but He didn't do it. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने दानियल के समय में सियों के मुंह बंद कर दिए थे, वह उन रोमी रंग भूमियों में भी ऐसा कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। He allowed His children to be eaten, and they went to their death with a song of triumph in their lips, putting the devil to shame. उन्होंने अपने बच्चों को खाए जाने की अनुमति दी और वे अपने होठों पर जय का गीत लेकर उस मृत्यु की ओर गए और उन्होंने शैतान को लज्जित कर दिया। Put the devil to shame today by saying, in all these things, verse 37, we overwhelmingly conquer because of Jesus Christ who loved us. That's why we conquer. आज यह कहकर शैतान को लज्जित करो, इन सब बातों में वचन 37, हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया पूरी रीति से जयवंत होते हैं, इस कारण हम जयवंत होते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And so we can say with the Apostle Paul, verse 38 and 39, I am convinced, there's no doubt in my mind about this. इसलिए हम प्रेरित पौलुस के साथ वचन 38 और 39 में कह सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, इस विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, that nothing can separate me from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. कि कोई भी वस्तु मुझे परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। Not death, not life, not angels, principalities, demons, whoever they are, things that are happening right now,
things that may happen in the future, powers, evil powers, height, depth, or any created thing. न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न दुष्ट आत्माएं, चाहे वे कोई भी हो, न वे बातें जो अभी घट रही है, न वे जो भविष्य में घटेंगी, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई अन्य सृष्टि की हुई वस्तु। Nothing can separate me from God's love for me. कोई भी वस्तु मुझे परमेश्वर के मेरे प्रति प्रेम से अलग नहीं कर सकती। If you can believe this, you are secure. Nothing, no one can separate you from the love of God. यदि तुम इस पर विश्वास कर सको तो तुम सुरक्षित हो। कोई भी वस्तु, कुछ भी नहीं, कोई भी व्यक्ति तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। God's love surrounds you on every side. My brother, my sister, God loves you. Rest in that love. Trust Him. मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उस प्रेम में विश्वास करो, उस पर भरोसा रखो। And in everything you face in life, God's working for your good. You can be more than a conqueror. Not just a conqueror, but more than a conqueror. God bless you. Amen. और जीवन में जिन भी बातों का तुम सामना करते हो, उन सब में परमेश्वर तुम्हारी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। तुम केवल जयवंत ही नहीं, वरन बहुत बढ़कर जयवंत हो सकते हो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। आमीन।